छोटी बहू। सर वो जो लड़की है ना पुजारिनी, सर वो ना बंदूक लेकर घूमती है, उसके पास पिस्तौल है सर, और जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मेरे मजले जेडी आकाश जी, मेरा मतलब है उनकी जिससे शादी हुई है सर, उसने आधी रात को उन्हें बंदूक दिखाई है। और सर इतना ही नहीं, आपको पता है तुम्हारे मकान मालिक से मिला मैं, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों ने वो मकान सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पर लिया था, सिर्फ शादी तक के लिए, और शादी खत्म होते ही वो मकान छोड़ के तुम्हारी माँ कहीं और चली गई। कल ना आप अपनी बीवी को इस कमरे में बुलाएंगे। मैं कुछ दिन ना रात को अपनी माँ के साथ रहूंगी और सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगी। सर आप देख रहे हैं ना कि मामला कितना पेचीदा है सर, हमारे घर में हम सबको बहुत खतरा है सर। वो घर से निकलने वाली कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है सर। अगर ऐसे में अगर आपके आदमी उसे फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता चल सकता है कि वो कहाँ जा रही। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात को उसको अपना मुंह छुपाकर अपनी माँ से मिलने जाने की कौन सी जरूरत आ पड़ी है सर। मुझे तो पूरा मामला ही फिशी लग रहा है। वो अभी घर से निकलने वाली है सर अगर आप अपने किसी कांस्टेबल को, किसी को जो न जाके उसको फॉलो करे तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी घटना घटी है, मेरे कई सारे ऑफिसर्स बहुत बिजी है, इसी घटना की वजह से सभी परेशान हैं। आप जो कह रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये मनगढ़ंत कहानी हुई तो मैं एक फोर्स भेज देता हूँ या मैं खुद चले जाता हूँ, बेमतलब का टाइम वेस्ट हुआ तो। सर देखिए मामला असल में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, और ना आपको पता है ना इस बारे में। हो सकता है उसका मकसद सही हो सकता है खराब हो, कि तो हम दोनों ही नहीं जानते ना सर। लेकिन सर जिस हिसाब से उसके एक्शंस है ना, उससे तो शक होगा ही ना सर। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लीजिए सर। देखिए इस बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है सर पहले भी। सर क्या आपको नहीं लगता कि एक बार आपको इस बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, आपकी आना एकदम सही बोल रही है, मैं भी नहीं जानता था इस बारे में, और जैसे इन्होंने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। सर प्रॉब्लम यह है कि मुझे ऐसा लगता है हम सबकी जान खतरे में है, तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। सर देखिए ना, आज उन्होंने मेरे भैया को बंदूक दिखा दी, कल को गोली मार दी तो। हमें एक बार देखना होगा कि वो बंदूक असली है या नकली या खिलौना। हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना, कैसे ले लें हम इतना बड़ा रिस्क? अगर आप एक चांस लेने को कह रहे हैं और इसी बीच में कोई दुर्घटना घट गई तब हम क्या करेंगे? और वो पिस्तौल, अब आप खुद बताइए, बिना लाइसेंस के ऐसे घर में पिस्तौल रखना ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप काफी परेशान हैं, इसीलिए आप यहाँ आई है, और हमने पहले ही तय किया था, पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम आगे तभी मूव करेंगे जब आपको कुछ नया पता चलता है तो। सर आप ये बात मत भूलिए कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी, उसी के आधार पर आप लोग हमारे घर के रिसेप्शन में उससे पूछताछ करने के लिए आए थे, और तभी उसने आप लोगों के सामने एक्टिंग करके भटका दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसे आप लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई। और सर वो जिस भाषा में आप लोगों के सामने बात करी थी वो तो उसकी असली भाषा भी नहीं है, वो तो ऐसे बात ही नहीं करती है सर। इसका मतलब तो ये है ना कि उसने आप लोगों को धोखा दिया। सर देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की सही नहीं है, हो सकता है कि उसका मकसद सही हो, इस वजह से वो हमारे घर में आई हो, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए ना सर, जो हमें अभी पता नहीं है। अब हम बिना जाने आग में तो कूद नहीं सकते ना, और ऐसे किसी लड़की के साथ रहा भी नहीं जा सकता। आपको पता है सर, मैं हर वक्त हर समय डर में रहती हूँ। घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कल को कोई उल्टी सीधी बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तब हम क्या करेंगे सर? फिलहाल घर में तो बाकी सब लोग काफी निश्चिंत है, उस पर भरोसा करते हैं। अगर कोई दुर्घटना घट भी गई तो कोई अलर्ट भी नहीं होंगे सर। सर ये सारी बातें तो आपसे पहले भी हो चुकी थी ना मेरी। हुई तो थी, ठीक है। मैं सिविल ड्रेस में कांस्टेबल भेज देता हूँ, उसे कहता हूँ कि उस पर नजर रखे, जैसे वो निकलेगी वो हमें इन्फॉर्म करेगा। और प्लीज आप भी नजर रखिए और मुझे फोन कर कर इन्फॉर्म कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, हम तो इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा सर, आप जिस कांस्टेबल को भेजेंगे बस आप उसको बोल दीजिएगा कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले ना उसको फॉलो कर ले। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उनके हस्बैंड
वो क्यों नहीं कंप्लेंट करने आ रहे? बंदूक उन्हें ही दिखाई गई थी ना? जी सर, वो हमारा मानना ये है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की मेंटल है और वो उस लड़की से काफी ज्यादा डर भी गए हैं सर। इसी वजह से शायद उन्होंने घर में किसी को भी बंदूक के बारे में या बंदूक वाली बात नहीं बताई है सर। सर आप जानते हैं कि हम बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा ना कि बेफालतू पुलिस की झमेले में पड़ना। इतना तो आप समझते हैं ना सर। देखिए सर, सच्ची कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी चीज के चलते आना और मेरे बीच में काफी दरारें आ रही थी। ये तो आना ने मुझे सब कुछ बताया तो मुझे पता लगा कि हमारे घर में इतना कुछ चल रहा है और घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी घटना घट सकती कभी भी सर। मैं जानता हूँ हम प्रूफ नहीं कर सकते कि उसमें गोली नहीं थी, बट सर अगर उसमें गोली होती बंदूक में और चल जाती या किसी को लग जाती, कुछ भी हो सकता था ना सर। तो ये मेरे हिसाब से तो सरासर क्राइम है सर। हमारे घर में बुजुर्ग भी तो रहते हैं तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आप दोनों घर जाइए, मैं अभी कांस्टेबल भेजता हूँ। जैसे वो बाहर निकलेगी वो मुझे खबर कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे का प्लान कर लूंगा, ठीक है? अगर इसमें कोई बड़ा राज है, अगर हम इसे क्रैक कर पाए तो क्रेडिट हमें ही मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू। आप लोग जाइए और प्लीज उस पर नजर रखिए। देखा आपने, देखा कैसे ये मुंह छुपा कर निकल रही है? अरे धीरे बोलो, देख रहा हूं मैं। पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म कर ही दिया है, लेकिन मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं इसका ना पीछा करूं। देखो कहाँ जा रही है इस समय, इस वक्त मेरा ना इसके पीछे जाने का मन हो रहा है। हाँ ना, आपको क्या जरूरत है ये जानने की? आपको क्यों पढ़ना है इस झमेले में? हाँ, पुलिस है ना बाहर, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग देख लेंगे ना। पता था कि आपने यही बोलने वाले। और क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? कुछ अलग बोलूंगा? ऑब्वियस सी बात है ना, हमें क्यों पढ़ना उनके झमेले में? अब इसमें झमेले वाली कौन सी बात हो गई? वो इस घर में किस मकसद से आई है, वो क्या चाहती है, तो हमें पता करना होगा ना। आप देख रहे हैं वो बाइक वाला, वो उससे बात करी और वो पुलिस वाला वो भी किसी से बात कर रहा है। मुझे लग रहा है उसने ना ऑफिसर को फोन किया होगा। देखा आपने, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने जैसा कहा था वैसा वो उस बाइक पे बैठ के निकल गई और वो कांस्टेबल भी इसका पीछा कर रहा है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना ऑफिसर को फोन करती हूँ, मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। अरे एक सेकंड, इतनी रात को आप कैसे निकलोगी घर से? निकलना तो पड़ेगा ही ना। देखिए अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। हाँ ना, आपको क्रांतिकारी से फौजी मोड पर आने को किसने बोला है? इतनी हिम्मत दिखाने की क्या जरूरत है? मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं हिम्मत दिखाऊंगी ना, आपकी तरह डरपोक तो नहीं हूं मैं। और वैसे भी डर से ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा। ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, इसी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठोगी। आना, समझो इस चीज को, बहुत सीरियस मैटर है ये। अगर मेरी जान जाती है ना तो चली जाए, लेकिन मैं तो पता करके रहूंगी कि इसके पीछे राज है, क्या राज छुपा रही है हमसे। आखिर ये लड़की है कौन? अच्छा एक बात बताओ हाना, आप क्या करोगे ये जान के कि पूजा है कौन? क्यों पढ़ना है इस झमेले में? और एक बात बताओ, अभी हम लोग घर से निकलेंगे, माँ पूछेंगी कहाँ जा रही है, तो क्या बोलेंगे आप? बताइए। पहली बात तो रात काफी हो चुकी है, माँ सो चुकी हूँ, और इतनी रात को माँ मुझे क्यों ढूंढेंगी? अगर आप मेरे साथ नहीं चलते तो आप तो घर पे ही रुकेंगे ना। अगर माँ उस समय मेरे बारे में कुछ पूछेंगी तो आप बोल दीजिएगा कि मैं बाथरूम में हूँ। हाँ, और वैसे भी इतनी रात को माँ हम दोनों को अचानक क्यों ढूंढेंगी? कुछ भी बोलते हैं। हाँ ना, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो हमेशा से ज्यादा ही करती आई हूँ, है ना। ये सब बातें करके ना मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। मैं ना ऑफिसर को फोन करती हूँ।
हेलो हेलो सर। मैडम, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मैं खुद उसी जगह जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी पुलिस टीम है। हाँ सर सर क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज? आप जाएंगे? क्या मतलब? सर देखिए, आखिरकार मामला तो हमारे घर का है ना, मुझे जानना है कि आगे क्या क्या होगा। सर प्लीज। मैडम, फिलहाल अभी आप हमारे साथ इस ऑपरेशन में नहीं चल सकती है। सर देखिए ना, प्लीज आप प्लीज अलाउ कर दीजिए। सर देखिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, और सर अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो आपकी मदद ही होगी ना, मैं आपकी मदद करूंगी। सर प्लीज अलाउ कर दीजिए सर। देखिए मैडम, आप एक औरत हैं, आप पर हमला हो सकता है, आपकी जान खतरे में हो सकती है। मैडम देखिए, ऐसे कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन में मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता। सर आपके यहाँ तो वो भी होंगी ना, लेडीज पुलिस भी तो होंगी ना सर, क्या मैं उनके साथ नहीं आ सकती हूँ? हमारे गाड़ी में जगह नहीं है मैडम। अच्छा, अब ठीक है सर, अगर आपकी गाड़ी में जगह नहीं है तो मैं ना दूसरी गाड़ी करके आ जाऊंगी। आप बस मुझे ना रास्ता दिखा दीजिएगा, मतलब रास्ता बता दीजिएगा, मैं उस तरफ आ जाऊंगी। मैडम, आप हमें क्यों फंसाना चाहती है? आप करना क्या चाहती हो? क्यों जाना चाहती हो आप? इस बारे में इंफॉर्मेशन तो मैंने ही आपको दी है ना सर, अब आप ही बताइए। मैडम, आपके पति आपके साथ आ रहे हैं? बोला तो था उन्हें, लेकिन अब वो आना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करूं, लेकिन मैं तो जरूर आऊंगी सर। अच्छा अब सर, वो जो आपके इन्फॉर्मर है वो आपको अच्छे से गाइड तो कर रहे हैं ना? हाँ मैडम, आप रखिए जरा, मुझे कॉल आ रहा है। सर 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 देखिए, अगर आप लोग अभी निकल रहे हैं तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए ना सर, प्लीज। देखिए सर, अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलती ही नहीं ना सर। और सर इस केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ सर, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। सर देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि उस लड़की का मकसद क्या है, वो उसने हमारे घर को ही क्यों चुना था। सर प्लीज। मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। मैडम आप फोन रखिए, मुझे अभी निकलना है। सर लेकिन सर वो सर ने तो फोन ही रख दिया और बताया भी नहीं कि किस तरफ जाना है, क्या मुसीबत है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना घर से निकल के वापस उनको एक बार फोन कर लूंगी और पूछ लूंगी। हाँ आना, एक सेकंड, जब पुलिस वाले आपको लेकर ही नहीं जाना चाहते तो आप जबरदस्ती जिद क्यों कर रही हैं? कोई मुसीबत नहीं होगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया ना। पहले जैसा आपकी लाइफ बड़ी आबाद थी ना, जो मेरे आने के बाद बर्बाद हो गई। और वैसे भी आपने ना मेरे साथ डबल शादी की, अब हम परमानेंटली साथ में हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसमें भी मेरा बराबरी का साथ देना पड़ेगा। और वैसे आप चाहे कितने भी नखरे दिखा लीजिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, और ये कोई बात नहीं हुई वैसे। ठीक है, तो मैं शोतू मामा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पुलिस वाले ना आपका वेट करेंगे, अपनी टीम को लेकर वो ये वेट करेंगे, आना मैडम आएंगी, फिर हम लोग ऑपरेशन करने जाएंगे। वैसे भी ये ऑपरेशन थोड़ी है, ये तो सर्कस है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ ना कब से कि चलिए, जल्दी, देर किए जा रहे हैं। पूजा का ना सर्कस मिस हो जाएगा और मैं वो मिस नहीं करना चाहती हूँ। आप चलिए ना प्लीज, मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप पे ना जरा सी भी आँच नहीं आने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ना सॉरी मैडम, मैं आपकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या करूं, घुंघरू पहने तो नाचना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी अपने देश के लिए तो कुर्बान होने के लिए तैयार है ये अर्जुन। थैंक यू, थैंक यू। वैसे ना आपको कोई कुर्बानी वुर्बानी देने की जरूरत नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आपकी इन बाजों में ना बहुत ताकत है, पता है मुझे, गारंटी है मेरी। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी ताकत दिखाने का। पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो पूजा है कौन और हम उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं। और आपने ये बात सोची है कि हमने पूजा के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है पुलिस में, अगर उसको ये बात पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है, हमसे बदला ले सकती है। सोचा है ये चीज? अच्छा, क्या कभी कभी ना आप एकदम अजीबोगरीब बातें करने लग जाते हैं। अब वो क्रिमिनल मुझे बदला लेने का डर दिखाएगी तो क्या मैं सच बोलना छोड़ दूं? हाँ, अपने देश के साथ गद्दारी करूं मैं? कुछ भी बोलते रहते हैं आप। देश का सवाल है तो इतना तो कर ही सकते हैं देश के लिए। अब पता नहीं वहां जाके क्या होगा, देखते हैं। एक बात और पता है मुझे कि आपके साथ जाऊंगा ना तो मुसीबत पीछे पीछे फॉलो करेगी हमें। अगर ऐसी बात है तो आप आराम से सोच लीजिए ना, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं दूं। आप बता दीजिए आप चलना चाहते हैं या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा सुनिए, वैसे तो अभी तक शायद सारे सोए नहीं है,
हम लोग निकलने लगे और किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे उन्हें? वो आप लीना, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, आप चलिए तो सही। और वैसे भी घर के लड़के ना कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, उनको थोड़ी कोई मनाही है, उनसे थोड़ी कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ तो लड़कियों के लिए है ना, कि घर की लड़कियां कभी भी कहीं भी नहीं जा सकती। खैर अभी ये सब बातें छोड़िए, ये सब बातें नहीं करनी है मुझे। अब आप चलिए मेरे साथ। मेरे को फॉलो कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। हाँ। छोटी, छोटी इतनी देर को कहाँ जा रही है? दीदी मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं इनसे वही कह रही थी कि हम डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। इतनी रात को कहाँ मिलेगा डॉक्टर आना? वो हमारे मोहल्ले में है ना, वो डॉक्टर घोष है ना, वो उनका चैम्बर ना 11:30 बजे तक खुला रहता है दीदी। हाँ ये तो सही है। पर सुन आना, तेरे पेट में दर्द हो रहा था, तूने बताया क्यों नहीं? वो मैं अभी तक ठीक थी ना, अभी तक दर्द नहीं हो रहा था। एकदम अचानक से पेट में दर्द चालू हो गया और मैंने इनसे कह दिया कि स्कूटर निकाले और कुछ दिन जरा डॉक्टर के पास ले चले। हम अभी निकलते हैं, बहुत देर हो जाएगी हमें, वरना हाँ हम निकलते हैं। हाँ आप माँ से कुछ मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे ना घर में, अगर किसी को कुछ भी पता चला तो। हम बस अभी दिखा कर आते। चलिए। अच्छा सुन, मेरे पास ना पेट दर्द की दवाई है, एक लेके देखेगी क्या? नहीं दीदी नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई से ना कुछ नहीं होगा। एक बार ना डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ, पता तो चले कि मामला क्या है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। ठीक से जाना। हाँ जब तक तू वापस नहीं आ जाती मुझे चिंता लगी रहेगी। नहीं दीदी, चिंता किस बात की है दीदी, वो ये जो डॉक्टर का चैम्बर है ना, यहाँ ना बहुत भीड़ लगी रहती है, तो आप जानती है ना, तो आप हमें शायद आने में ना लेट हो जाए। और दीदी वो डॉक्टर के चैम्बर में जा रहे हैं ना, तो वहाँ तो फोन भी बंद रखना पड़ता है ना? हाँ हाँ बंद रखना होता ना भाभी। ठीक है तुम लोग जाओ। हाँ हाँ हम लोग जाते हैं। पर एक बात याद रखना, जब तक तू वापस नहीं आ जाती ना मैं सो नहीं पाऊंगी आना। दीदी आप सो जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अब सिर्फ पेट दर्द ही तो है। वो तो मैं अभी इसलिए जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि कल ऑफिस है ना, ऑफिस ना मिस हो जाए, इसलिए जाके दिखा रही हूँ। बस अभी दिखा के आ जाएंगे। हाँ हम आते हैं। चलिए अर्जुन, बहुत हाँ चलो जल्दी वापस आना। मैडम आप फिर से क्यों फोन कर रही है? सर वो मैं और मेरे हस्बैंड हम निकल ही रहे हैं यहाँ से, बस हम स्कूटर से आ रहे हैं। आप बताइए ना किस तरफ के लिए आना है हमें? गंगाधर बासु स्ट्रीट की तरफ आप आ जाइए। जी ओके सर, ओके ठीक है। गंगाधर बासु स्ट्रीट की तरफ चलना है। हैंड्स अप। क्या हुआ सर, आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? मैं एक इज्जतदार घर की बहू, आप हमें ऐसे नहीं पकड़ सकते। अगर आप इज्जतदार परिवार की बहू होती तो इतनी आधी रात चुपके किसी और लड़के से मिलने नहीं आती। हमें आप पर शक है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आप हमें पुलिस स्टेशन ले जाकर भी क्या करेंगे? आखिरकार ना आपको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जब छोड़ना पड़ेगा तब देख लेंगे। देख क्या रहे हो? ले चलो इन सबको। जबरदस्ती है क्या? चल।
धन्यवाद आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आप घर जाइए, मुझे पूछताछ करनी है। सर मैं भी पुलिस स्टेशन आना चाहती हूँ। आप क्या करेंगी वहां पर आकर? सर ये अभी भी मेरे घर की बहू है, हम इन्हें ऐसा अकेले तो नहीं छोड़ सकते है ना। मैडम, आप बेमतलब का अपना समय बर्बाद कर रही है। मेरा कहना तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, आप आइए, मैं चलता हूँ, मुझे पूछताछ करनी है। थैंक यू सर। देखिए मैडम, साफ साफ बताइए, आप यहाँ क्या करने आई है? आपका इरादा क्या है? आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ मुझे किस क्राइम के लिए लेकर आए? मैडम, ज्यादा पहले मत पूछाइए, साफ साफ बताइए, नहीं तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकती है। आप कोशिश कर सकते हैं मेरे लिए कानूनी मुसीबत खड़ी करें, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो। मैं किसी भी कानूनी मुसीबत में नहीं फंस सकती। क्यों? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जो कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे? कानून के लिए सब बराबर है और कानून भी सभी के लिए बराबर है इस देश में। मैं कम इन सर? आइए। अरे आहाना, तुम तो बिल्कुल लेडी ब्योमकेश बन गई हो, बिना बात के मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जब बात मेरे परिवार वालों की जान पर बनाए ना, तो एक औरत कुछ भी बन सकती है। क्या हम सब की जिंदगी का सवाल है कि तुमने किस रिस्क में डाल दिया हमारे परिवार वालों को। तुम्हारा असली नाम क्या है, ये बात सच सच सबको बताओ।